विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे वाच्य का कि भी वाच्य किसे कहते हैं और इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसके अंदर आपकी आती है वाच्य की परिभाषा। तो वाच्य हमारा क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि जो बोलने का विषय होता है उसको हम बोलते हैं वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, तो उसे हम कहते हैं वाच्य। यानी कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार होंगे या फिर भाव के अनुसार होते हैं। तो फिर इन्हीं के आधार पर वाच्य के भेद हमारे 3 किए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य होता है क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य के कर्ता की प्रधानता का ज्ञान हो। जैसे नेता ने भाषण दिया, यानी कि कर्ता के बाद बेटा मुख्य हमारी जो वाच्य की पहचान होती है वो कारक चिन्हों से होती है। जब कर्ता के बाद या तो कोई कारक चिन्ह लगेगा नहीं या फिर कर्ता का ही कारक चिन्ह ने का प्रयोग होता है, तो वहां पर हमारा कर्तृवाच्य होता है। सेकंड इसका भेद हमारा आता है क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य हमारा क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रम की प्रधानता का ज्ञान हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, भाषण दिया जाता है, बात सुनी जाती है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ तो बेटा कर्ता का इसके अंदर प्रयोग भी नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे मैं पानी पीता हूँ से अगर हम यहाँ पर इस वाक्य को मैं की जगह मुझसे अगर कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग जब हम करते हैं तो कर्ता आपका गौण रूप में चला जाता है। तो हमारा क्रमवाच्य इसका बन जाएगा मुझसे पानी पिया जाता है। ठीक है, लिखना गलत होगा। निषेध के रूप में यह लिखा जा सकता है मुझे गीत नहीं गाया या मैंने गीत नहीं गाया। ये लिखेंगे तो हमारा फिर कर्तृवाच्य के अंदर चला जाएगा। उससे पत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फिर हमारा आता है थर्ड भाववाच्य। भाववाच्य हमारा कहाँ होता है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। जैसे राम से चला भी नहीं जाता, इसके अंदर ज़्यादातर हमारी अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। राधा से खाया नहीं जाता, माधव से लिखा नहीं जाता। यहाँ भी जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं वो से या के द्वारा ही लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारी क्रिया होती है वो ज़्यादातर अकर्मक ही रहती है और नकारात्मक होती है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्मक और अकर्मक दोनों में हो सकती है, किंतु क्रमवाच्य में केवल कर्मक तथा भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है वाच्य परिवर्तन। तो देखिए, कर्तृवाच्य का सेंटेंस हमारा दिया हुआ है शिकारी शिकार करते हैं, यानी कि शिकारी हमारा कर्ता है, कर्ता के बाद यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कर्तृवाच्य है। जब हम इसको क्रमवाच्य बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि भी कर्ता के बाद से या के द्वारा जब हम कारक चिन्ह लगाते हैं तो कर्ता हमारा गौण रूप में चला जाता है। तो शिकारियों द्वारा शिकार किया गया। ठीक है, ये हमारा क्रमवाच्य बन जाएगा। नेक्स्ट कर्तृवाच्य दे रखा है, फिर मैंने पत्र लिखा। जब हम इसको क्रमवाच्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। डाकू लोगों को मार डालेंगे, लोग डाकुओं द्वारा मार डाले जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे आते हैं बेटा वाच्य परिवर्तन के नियम। तो इसके अंदर क्या है? पहले कर्तृवाच्य की क्रिया को भूतकाल में बदलना है,
क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार रूप को जोड़कर क्रिया को संयुक्त क्रिया का रूप दिया जाता है। फिर कर्तृवाचक की विभक्ति के स्थान पर से या के द्वारा जोड़ा जाता है, क्रम की विभक्ति को हटा दिया जाता है। फिर हमारे आते हैं बेटा, जैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन दिखा रखे है इसने। जैसे मैं नहीं पढ़ता तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता, शेर से दौड़ा जाता है, लोगों से कहा जाता है। ये सारे के सारे हमारे भाववाच्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, फिर हमारे दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। मेन कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता, काम को करने वाला। कर्म हमारा होता है बेटा, जो काम है वह प्रधान हो तो वहाँ क्रमवाच्य, और भाव में इमोशन का प्रधान होना ही भाववाच्य है। फिर कहता है ये कि भाई जहाँ पर द्वारा का प्रयोग दिखे वह क्रमवाच्य है, जैसे शिकारी द्वारा शिकार किया गया। जहाँ ने का प्रयोग हो वह कर्तृवाच्य है। जहाँ रमेश ने केला खाया, कभी कभी ने छुपा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया है कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, जैसे रमेश केला खाता है, यानी कि कर्ता के बाद या तो बेटा कोई कारक चिन्ह नहीं लगेगा, लगेगा तो ने, वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। और क्रमवाच्य की पहचान द्वारा होती है, कर्मक क्रिया होती है, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्रमवाच्य। फिर भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहती है, जैसे खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो इस तरह से। अब देखियो हम एग्जाम्पल लेते हैं और साथ में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे उसके अंदर परिवर्तन होता है। इनमें से कौन से वाच्य के भेद हैं, ठीक है। वाच्य के हमारे बेटा 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वाच्य क्या कहलाता है, तो बेटा वाच्य हम किसे कहते हैं, जो क्रियाओं के विधान को हम वाच्य कहते हैं, यानी कि जो क्रिया को देखते हैं कि वो किसके अनुसार बदल रही है, वही हमारा वाच्य है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो दे रखा, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। वाच्य के कितने भेद हैं, 3 हैं, ये हम कर चुके हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है, तो बेटा हमारा जब कर्ता के अनुरूप लगेगी तो हमारा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट इसके अंदर रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो रोहन के बाद ने चिन्ह का प्रयोग है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, कर्तृवाच्य। राहुल धीरे धीरे लिखता है, वाच्य में वाच्य भेद बताइए, तो इसके साथ राहुल के पीछे कोई कारक विभक्ति नहीं है, तो ये भी कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट सोनार गहने बनाता है, यहाँ भी हमारा कर्तृवाच्य है। सोनार हमारा कर्ता, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट कहता है जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा क्रमवाच्य होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है जब क्रिया का रूप क्रम के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है, क्रम के अनुसार बदलेगा तो क्रमवाच्य। क्रमवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है, से या के द्वारा, ठीक है। से इसके अंदर दिया नहीं हुआ तो ऑप्शन हमारा द्वारा डी आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्रमवाच्य, कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर वाच्य का हमारा प्रयोग आ जाएगा क्रमवाच्य का, क्योंकि कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग है। फिर कहता है चलो अब खाया जाए, वाच्य भेद बताइए, तो बेटा ये हमारा भाववाच्य है, ठीक है। उसके बाद कहता है दीपक ने गाना गाया, इसके अंदर वाच्य बताइए, तो बेटा इसके अंदर दीपक ने, कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग है तो कर्तृवाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है अमित से दौड़ा नहीं जाता, अब कर्ता के बाद से का प्रयोग है और हमारी अकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर हमारा भाववाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है राहुल ने कपड़े बांटे, फिर कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग है तो यहाँ पर अब ये क्या कहता है, क्रमवाच्य बनाना है इसका, तो ने हटा करके हमने के द्वारा लगाना है, ठीक है। तो राहुल द्वारा कपड़े बांटे गए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है उसने भोजन कर लिया, वाक्य में क्रमवाच्य में बदलिए, तो उसने, तो उसके द्वारा आ जाएगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, तो हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन।
उसके बाद कहता है चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया। तो वाक्य को भाववाच्य में बनाना है। तो क्या आ जाएगा भाववाच्य के अंदर कि भाई चोट लगने के कारण उससे, वह नहीं, उससे चला नहीं जाता। नेक्स्ट कहता है मैं दौड़ नहीं सकता। वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं के बाद मुझसे, ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। रीता सो भी नहीं सकती, भाववाच्य बनाना है। तो रीता से सोया भी नहीं जाता। नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया। ये हमारा कर्तृवाच्य में बदलना है। तो प्रेमचंद ने, ठीक है, प्रेमचंद ने गबन लिखा। राकेश से रोया नहीं जाता, ये कर्तृवाच्य बनाना है। तो से हटाओ, ने का प्रयोग करो या कोई चिन्ह मत लगाओ। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा आ जाएगा फर्स्ट, राकेश नहीं रोता है। नेक्स्ट कहता है वह नृत्य देख रहा है। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो बेटा ये हमारा कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट कहता है उससे खाना नहीं खाया जाता। अब उससे, से का प्रयोग है यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा भाववाच्य। तो इस तरह से आपने वाच्य को परिवर्तित करना है या उसकी पहचान करनी है। अगर वो भेद पूछे तो कारक चिन्हों की पहचान कर लो। कर्ता के बाद या तो कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ने, तो वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य है। क्रमवाच्य जब उसको हम परिवर्तित करेंगे तो ने को हटाना है, से या के द्वारा लगाना और कर्मक क्रिया होती है क्रमवाच्य के अंदर। इसी तरह से हमारा भाववाच्य होता है, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगता है लेकिन वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ये हमारी वाच्य की पहचान है। तो बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को बेटा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।